सरकार ने जिस जमीन को सरकारी घोषित कर दिया वही जमीन पीढ़ियों से किसानों की जीविका का सहारा बनी हुई है। अब प्रशासन कह रहा है कि जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, जबकि किसान इसे अपनी पुश्तैनी संपत्ति बता रहे हैं। इसी विवाद ने अब रूप ले लिया है आंदोलन का। धरने, नारे और सड़क पर उतर आए हैं किसान। सवाल एक ही, अगर ये जमीन हमारी नहीं तो हमारी मेहनत किसकी? ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। डीडवाना में कस्टोडियन जमीन पर बवाल। किसानों ने डीडवाना में डाला महापड़ाव। महापड़ाव में शामिल हुए सैकड़ों किसान। कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का धरना। किसानों का अनिश्चितकालीन महापड़ाव। सरकारी फाइलों में जमीन भले सरकारी बताई गई, लेकिन इन किसानों के लिए ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, ये उनका जीवन है, उनका हक है और उनकी पहचान है। सरकारी दावे के खिलाफ अब किसान एकजुट होकर मैदान में उतर आए। गांव के सैकड़ों किसान आज सड़क पर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिला कलेक्ट्रेट के सामने ये महापड़ाव किसानों द्वारा डाला गया है, जिसमें भारी संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं। लगभग 19 गांवों से सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि किसानों की जो कस्टोडियन जमीनें हैं, जिन पर वे लगभग आजादी से पहले से काबिज हैं, उन जमीनों को प्रशासन गलत तरीके से अपने कब्जे में ले रहा है। ऐसे में किसानों की मांग है कि सरकार उन जमीनों को वापस किसानों के नाम करे और सरकारी जमीनों को लेकर के जो सरकारी कार्यालयों के लिए जो आवंटन किए गए हैं उन्हें रद्द किया जाए। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी जमीन को अचानक सरकारी घोषित कर दिया। ना तो कोई नोटिस मिला, ना मुआवजा, बस रिकॉर्ड्स में बदलाव कर दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड्स में नाम हटाने से किसान परेशान हैं, क्योंकि अब वे अपनी ही जमीन में फसल नहीं बो पा रहे और खेत पर कब्जे का डर सताने लगा है। देखो, किसान संघर्ष समिति और किसान सभा और जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, यहाँ के जितने भी भाजपा को छोड़ के सभी पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, बाकी लोग, ये उस दिन 27 को हम लोगों ने आंदोलन किया। उस दिन भी चेतावनी दी कि अगर 10 तारीख तक ये नहीं हुआ तो इसको लेकर आगे महापड़ाव की घोषणा उसी दिन हुई थी। और आज उसी के तहत सभी लोग यहाँ इस डीडवाना कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठे हुए हैं। और उस दिन भी यही चेतावनी थी प्रशासन को कि अगर आप ये सोचते हैं कि किसी समुदाय विशेष को आप दबाकर या आप इलीगल आप आवंटन करके उनकी भूमि छीन लोगे तो ये आपकी गलतफहमी है। 36 कौम के लोग, सभी जनप्रतिनिधि साथ में खड़े हैं। उसके बावजूद भी जैसा अभी बागिर जी बोल रहे थे कि किस तरह से फाइलों का आवंटन इन्होंने किया है, कोर्ट ने स्टे दिया है, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या दुर्भावना इस प्रशासन के दिमाग में है। क्या ये जिला प्रशासन यहाँ किसानों के साथ करना चाहता है? ये महापड़ाव जो फैसला किसान संघर्ष समिति, किसान सभा, सभी जनप्रतिनिधियों ने लिया है, उसके साथ हम सब लोग बैठे हैं। देखिए, ये भजनलाल सरकार झूठी सरकार है और जब से पर्ची सरकार बनी है तब से इनके आश्वासन भी झूठे हैं। अभी 27 तारीख को हमारा कलेक्टर महोदय से बातचीत हुई और कलेक्टर ने हमें कमिटमेंट किया कि अब मैं नहीं करूंगा, सरकार का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक। लेकिन उसके बाद में इन्होंने यातायात पुलिस का पट्टा जारी किया है और एक पट्टा और जारी किया है। अभी 13 फाइल कलेक्टर के पास और पड़ी है तैयार, और मुझे विश्वास है कि ये कलेक्टर वो भी फाइल पट्टा जारी करेंगे। तो ये उसी दिन, इसीलिए हमने महापड़ाव की घोषणा की थी कि हमें कलेक्टर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये सरकार झूठी सरकार है, डीडवाना के किसानों को ये बेदखल करना चाहती है। लेकिन आज आपने देख लिया होगा कि 36 कौम के लोग यहाँ आए हैं और आने वाले दिनों में ये कारवां बढ़ेगा, कलेक्टर को घेरेंगे और इस कलेक्टर को यहाँ से भगाने का काम करेंगे, क्योंकि ये कलेक्टर बदसूत्र लग रहा है कि यहाँ से इन किसानों की जमीन के ऊपर कब्जा किया जाए। इसीलिए हमारी अखिल भारतीय किसान सभा संघर्ष समिति पूरी मुस्तैद है। आपने देखा होगा, सामने हमने पूरा व्यवस्था कर ली है खाने की। रात को यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे और इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस कलेक्टर को अभी 1 इंच भी जमीन नहीं जाने देंगे किसानों की। किसानों ने अब आंदोलन का रास्ता चुना है। महापड़ाव, धरना प्रदर्शन के साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो वे जिला मुख्यालय तक रैली निकालेंगे और जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। वही प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही तय होगा कि जमीन पर किसका हक है। देखो, जो किसान पिछले 70-80 सालों से उसमें खेती कर रहा है, उसमें मतलब धान, गेहूं, अनाज उगा रहा है, आज उस किसान को बेदखल किया जा रहा है।
पिछले 1.5 सालों से ये आंदोलन चालू है और चालू होते होते आज ये बड़ा रूप ले लिया है। 27 तारीख को जब कलेक्टर साहब के यहाँ पे घेराव हुआ था, तो कलेक्टर साहब बैठ के हमारी मांगे रखी गई थी। उसमें कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि सारी मांगे आपकी पूरी कर दी जाएगी और मैं इसके अंदर आगे कार्रवाई नहीं करूंगा। उसके बावजूद भी ये सुनने को आ रहा है कि कलेक्टर उसमें आगे कार्रवाई करके उस अन्य के नाम खातेदारी के नाम चढ़ाया जा रहा है, जिसको लेके आज अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ मंच में बैठे सभी लोगों का। एक ये मिसाल बनी है। देखिए, हमने पिछली बार 27 तारीख को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने के बाद में अगर हमारा ये कहना है कि अधिकारी कोई बात करना चाहे तो ज्ञापन हमने दे रखा है, वो बात कर ले, अन्यथा हमने उस दिन ये बोल दिया था कि हम 10 तारीख को वापस बैठेंगे। आज नियत दिन है, हम लोग यहाँ बैठ गए। अब हमारा धरना यहाँ पे बदस्तूर लगातार जारी रहेगा और जब तक ये सरकार झुक नहीं जाती, किसानों की बात नहीं मान लेती, तब तक ये कमेटी ने तय कर लिया है कि हम यहीं बैठ के, जैसा अभी कहा गया, हम इनकी छाती पे मूंग दलेंगे और अपनी जो बात है, किसानों की जो बात है, वो मनवा के रहेंगे। आपको बता दें कि 1947 में भारत विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए थे, जिनकी जमीनों को सरकार ने कस्टोडियन घोषित कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान जाने वाले कई रिश्तेदार और परिजन भारत में ही रह गए और इन जमीनों पर खेती करते रहे। मगर बीते दिनों सरकार ने उन जमीनों को सरकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद किसान विरोध में उतर आए। किसानों और सरकार के बीच अब यह जमीन सिर्फ कानूनी विवाद नहीं, बल्कि हक और पहचान की लड़ाई बन चुकी है। देखना होगा कि प्रशासन किसानों की बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, क्योंकि जमीन छीनने का दर्द कोई कागज नहीं समझ सकता। दीवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान के लिए। भारतीय